बिराद मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं एक तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा हुदूद ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला, आइए सुनते हैं कि हजरत क्या फरमा रहे हैं। बनाना छोड़ दे, औरतें सिर्फ गिरह बांध के रख लें। जब जुमा के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती हो जो आला इबादत है, फिर मेला में जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? जी, फिर मज़ार पे जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? ईद और बकरीद की नमाज जब औरतों पे वाजिब नहीं है, जो साल में 2 नमाज बड़ी ज़बरदस्त नमाज होती है, तो फिर इन औरतों को मेला में जाने का परमिशन किसने दे दिया? शौहर के जिम्मे है महर की रकम, शौहर के जिम्मे है नानो नफका, शौहर के जिम्मे है अपनी औरत को कायदे से रिहाइश का इंतजाम करना, खुराक का इंतजाम करना। अगर तुम हमारी बीवी माँ का पाँव न दबाए, माँ के कपड़े न धोए, उस पर फर्ज वाजिब नहीं है। वो मेरे लिए है, मेरी माँ है, मैं माँ का पाँव दबाऊं, मेरी माँ है, मैं माँ का कपड़ा धोऊं, वो उसकी माँ नहीं है। अगर वह धोती है तो एहसान है, वरना अगर वह न धोती है तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। अब कोई हम दबाव भी नहीं बना सकते हैं। ये सारी इज्जतें औरतों को दी गई हैं। तू घर में रानी बन के रहा। शौहर 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो महर की रकम है वो देगा। तीनों टाइम जो भी खाना शौहर खाएगा वो खिलाएगा, अच्छा कपड़ा तुझको पहनाएगा। घर में अलग माँ के साथ नहीं रहना चाहते हो तो शौहर पे लाजिम है अपनी बीवी का इंतजाम अलग से कर दे। वो तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए मजबूर ना हो, उसको अलग इंतजाम कर दें। ये सारी इज्जत इसीलिए है ताकि तू मुत्तकी बन के रहे, परहेजगार बन के रहे, पर्दे में रहे, ताकि तेरी कोख का बच्चा आवारा नहीं, मुत्तकी परहेजगार बन के समाज का एक अच्छा फर्द बन सके। मगर ये क्या तमाशा है साहब, घर से बाहर निकलना, लोगों को साहब आवारा बनाना, साहब बाजार की जीनत बढ़ाना, मेला ठेला करना। मर्द पे लाजिम है कि वाज की महफिल में जाए और जो सुने वो अपने घर की खवातीन को आके बता दे। औरतों का वाज की महफिल में आना भी दुरुस्त नहीं है। जब जुमा की नमाज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है तो वाज की महफिल में आना कैसे दुरुस्त है? उसके लिए पर्दा इल्लत है। पर्दे की वजह से आज उर्स के मौके पर क्या होता, मीटिंग पॉइंट, 5 लड़का आया, 5 लड़की को लेके भागा। साहब मेला में ही होता है साहब, औरतें हैं 90%, मर्द हैं 10%। अब वहां मिलने की जगह, पहले हम दूसरों की मजम्मत करते थे जब औरतें कहती थी मैं पूजा करने तुझसे मिलने के बहाने में मंदिर आ गई। आज वही काम हमारे यहाँ हो रहा है कि तुझसे मिलने के बहाने में मजार पे आ गई। मजार पे आने का नाम मतलब है मिलने का बहाना। साहब 2-4-10 केसेस आ रहे हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा था 4 हाथ आप मजार से दूर रह, फातिहा पढ़, बगैर हाथ लगाए वापस हो जा। औरतों के बारे में मत पूछ के जाना कैसा है। वो जब जाने के इरादे से निकलती हैं, वापस आने तक वो फरिश्तों की लानत में रहती है। जहां लानत बरसे वहां रहमत कहां से बरसे, वहां रहमत कहां बरसेगी? वो तो दूसरे लोग हैं जो दुनिया को पाप से भर दिया है। तुम घर में रहो, पर्दे में रहो, शौहर की दुआ कबूल होगी। अगर तू बेपर्दा रही तो शौहर खाने काबा के अंदर दुआ करे, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। इसलिए कि जिस तरह हराम खाने वाला वो खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। और वो हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो तू अगर घर से बाहर निकली, अजनबी मर्दों की आंखों की जीनत बनी, तो तेरा मर्द अगर हज को भी जाएगा तो तेरे मर्द की दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तू हराम खाएगा तो काबा में जाके दुआ करे, खिलाफे काबा थाम कर दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तुझ पर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसको अदा कर। जब माल नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है, जब माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। तो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा के लिए बेचैन है, नमाज नहीं पढ़ रहा है और हज के लिए बेचैन है, मदीना जाना है, मदीना जाने के लिए बेचैन मत हो जा। मदीने वाले मुस्तफा की बात मान, मस्जिद जा, नमाज़ें 5 जगह बाजमात अदा कर। जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन है, और जो फर्ज है उसको छोड़ रहे हैं। यह ख्वाहिश शैतानी ख्वाहिश है। इसलिए नमाजी अगर मदीना जाने की तमन्ना पाल रहा है, यह जबरदस्त ख्वाहिश है। जो फर्ज है अदा कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए रब से भीख मांग रहा है, लोगों से
कर्जा नहीं ले रहा है, लोगों से भीख नहीं मांग रहा है। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज पंजगाना मस्जिद में जाके पढ़। हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ मांगेगा तो हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में दुआ मांगेगा, कबूल हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हक है, सुभान अल्लाह। इस तकरीर से हमें ये मालूम हुआ कि आज हमारी माँ बहन बेटियां पर्दे का एहतमाम नहीं करती। जो एक अहम इबादत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जिसे नमाज कहते हैं, तो उसके लिए मस्जिद में जाने के लिए इजाजत नहीं, तो मज़ारों पे जाने की इजाजत कैसे है? तो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और हमें अपने घर की औरतों पर कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।